अथ विवित्सतान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्री भगवान महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रश्न, अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? उत्तर, महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार है, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। प्रश्न, संजय ने यहाँ भगवान को पुनः हृषीकेश क्यों कहा? उत्तर, भगवान को हृषीकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान है। प्रश्न, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोध किया, इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन ना हो अथवा जो अपने स्वरूप शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं।